हस्ती तेरी बीबी नेमत यज़दानी, उम्मे अभी नूरी हिजाबों मेरा तेरा क़याम। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि उस वक्त जो अभी हम देखते हैं कि उस वक्त जो असूल पामाल हुए और आज उस तरह के कौन से असूल जो है आपकी नज़र में आते हैं या आपकी फ़हम में आते हैं जो इस वक्त भी पामाल हो रहे हैं और उनकी तरफ उम्मत या जो हमारी कौम है वो मतवज्जो नहीं है? वो कोई ऐसे जो आपके जहन में ज़रूरी हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे या हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं या उनसे गफलत का शिकार हैं या लापरवाह या लाताल्लुक़ हैं, जैसे उस वक़्त भी अवाम थे वहाँ पे, और उस वक़्त जो अवामी रद्द-ए-अमल था उन असूलों की पामाली पे तो बीबी ने आवाज़ उठाई थी, मगर अवामी रद्द-ए-अमल जो था वो बहुत ही अफसोसनाक था। तो उस अवामी रद्द-ए-अमल ने कि जो अगर आप उसको कोई नाम देना चाहें, लेबल देना चाहें, ताकि हमारे अवाम को भी समझ में आए कि हम इस वक्त किस मेयार के साथ खड़े हैं, बीबी सैयदा के मेयार के साथ खड़े हैं या कि उस अवाम के मेयार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जनाब सैयदा की उस ज़माने में भी उस मौके पर भी एक मेयार जो आबाई दीन का मेयार होता है वो यह है कि अपने मफादात का दिफा करना, हक़ के दिफा के मुकाबले में अपने मफादात का दिफा करना, ये आबाई दीन का शिआर है, ये आबाई कल्चर का शिआर है कि ये देखो कि मेरा मफाद किस में है। मसलन अगर आपको किसी से मिलना जुलना है, अगर आपको किसी से अपने रवाबित बढ़ाने हैं, तो आप ये देखें कि ये शख्स मेरी ज़रूरियात कितनी पूरी कर सकता है, ये शख्स मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, मेरी कौन सी मजबूरियां हैं और ज़रूरियात हैं जो इस शख्स के हाथों के अंदर हैं जिसका हल, तो मैं इस वजह से इसको दोस्त भी बनाऊंगा, इस वजह से इसका दिफा भी करूंगा और इस वजह से मैं इसके करीब भी होऊंगा। लेकिन इलाही मेयार ये नहीं है किसी के साथ राब्ता रखने का या किसी के साथ अपने दोस्ती करने का, किसी का दिफा करने का। वो हक़ है, अगर इस शख्स के पास हक़ है तो मैं इसका दिफा करूँगा, चाहे उस हक़ का दिफा करने में मेरे मफादात ख़तरे में पड़ते हों या ख़तरे में ना पड़ते हों, दोनों सूरतों के अंदर। जनाब सैयदा ने ऐसे ही किया। जनाब सैयदा को मालूम था कि मतलब उस ज़माने में अफराद इस वजह से दिफा नहीं कर पा रहे अमीर अल मोमिनीन का। जनाब सैयदा ने जुर्रत दिखाई, जनाब सैयदा को पता था बड़ी बड़ी शख्सियात मेरे मुकाबले पर है, लेकिन पता है अगर जैसी मैं बोलूँगी तो इसके अंदर मेरे मफादात ख़तरे में आएंगे। तो जनाब सैयदा के मफादात ख़तरे में आए, जनाब सैयदा के मफादात मदीने में भी ख़तरे में आए, जनाब सैयदा के मफादात करबला में भी ख़तरे में आए, सिर्फ इस किस वजह से, हक़ का दिफा करने की वजह से। और इसी के मुकाबले में जो अफराद आबाई दीन के पैरोकार थे वो इस वक्त उन्होंने अपने मफादात बचाए, अपना खानवादा बचाया, अपना घर बचाया और अपने वसाइल बचाए और हक़ को तन्हा छोड़ दिया, और आज भी ऐसे ही है।